नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब हम यहाँ पे ये जो है फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हमने यहाँ पे प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सो वी नो दैट एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। सो ये आएगा हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच अप्रोच टू जीरो ऑफ, सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ ये है यहाँ पे एफ ऑफ, इसको मान लेते हैं एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स, लेकिन x की जगह यहाँ पर रिप्लेस करेंगे x प्लस एच हम, तो सो ये आएगा हमारे पास साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन x, और डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय h। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन a माइनस साइन b। सो ये आता है हमारे पास साइन a माइनस साइन विच इज़ इक्वल ट्वाइस साइन a माइनस b डिवाइड बाई टू कॉस a प्लस b डिवाइड बाई टू। आप ये भी लिख सकते हो पहले ट्वाइस कॉस a प्लस b डिवाइड बाई टू इंटू साइन a माइनस b डिवाइड बाई टू। सो ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ, यहाँ पे साइन a माइनस साइन b विच इज़ इक्वल टू टू टाइमर्स साइन ऑफ a की जगह यहाँ पे है x प्लस एच, फिर है यहाँ पे माइनस b है यहाँ पे x, और डिवाइड बाय है टू, फिर है इनटू यहाँ पे है कॉस ऑफ a प्लस बी, a है यहाँ पे x प्लस h, और फिर है प्लस b है यहाँ पे x, और डिवाइड बाय है टू, फिर आएगा होल डिवाइडेड बाय h। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है होल डिवाइडेड बाय h। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x और इस x को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। सो यहाँ पे आएगा x प्लस एक्स विच इज़ इक्वल ट्वाइस एक्स। सो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ, ये आएगा यहाँ पे ट्वाइस, ये है साइन ऑफ, यहाँ पे है h डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ x प्लस एक्स विच इज़ इक्वल ट्वाइस x प्लस h डिवाइडेड बाई टू, फिर ये होल डिवाइड बाई h। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है होल डिवाइड बाई h, सो विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एज इट इज़, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारे पास ट्वाइस साइन ऑफ h डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे है कॉस ऑफ, अब ये टू अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम। सो ये आएगा हमारे पास 2x डिवाइड बाई टू प्लस आएगा यहाँ पे h डिवाइड बाई टू होल डिवाइडेड बाई h। सो अब हम यहाँ पे इस 2 को और कैंसिल आउट यहाँ पे करेंगे, 2 and 2 गेट्स कैंसिल आउट। सो हमारे पास आएगा ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ h डिवाइड बाई टू, और ये आएगा हमारे पास कॉस ऑफ x प्लस एच डिवाइड बाई टू, और ये जो 2 है ये इस h को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h डिवाइड बाई टू, और जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं सो 2 ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं h डिवाइड बाई टू। तो क्योंकि जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 वापस आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू जीरो ऑफ, यहाँ पे हमारे पास ये है साइन ऑफ h बाई टू डिवाइडेड बाई ये h बाई टू इंटू यहाँ पे है कॉस ऑफ x प्लस एच डिवाइड बाई टू। सो ये हम यहाँ पे ये हमारे पास आएगा एक स्टैंडर्ड लिमिट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, मीन्स इसको अलग लिमिट लेते हैं, इसको अलग यहाँ पे लिमिट लेते हैं। सो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं अलग अलग लिमिट लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे इसको अलग अलग लिमिट लिया है, लिमिट h अप्रोच टू जीरो ऑफ साइन h बाई टू होल डिवाइड बाई h बाई टू, और यहाँ पे इसको अलग लिमिट लिया है h टेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ x प्लस h बाई टू। सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है। सो वी नो दैट अगर हमारे पास ये होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अगर हमारे पास साइन ऑफ x डिवाइड बाई x ये आता है 1 के बराबर। सो यहाँ पे जो एंगल है डिवाइड भी वही होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ h डिवाइड बाई h ये भी 1 के बराबर आएगा, और लेकिन अगर यहाँ पे h बाई टू तो यहाँ पे भी h बाई टू आना चाहिए, सो आएगा 1 के बराबर। सो हियर यहाँ पे ये यूज़ करेंगे हम। हमारे पास ये है लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ h बाई टू डिवाइड बाई h बाई टू, ये आएगा 1 के बराबर। सो अब हमारे पास ये आएगा 1 के बराबर ये होल क्वांटिटी इनटू लिमिट, अब हम
सो यहाँ पे आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0। अब हम यहाँ पे h को टेंड करेंगे 0 के बराबर। सो ये आएगा cos ऑफ x प्लस ये h की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 0/2, ये आएगा 0 के बराबर। सो विच इज इक्वल 1 इंटू कॉस, ये आएगा cos ऑफ x प्लस 0, ये आएगा x के बराबर। सो हमारे पास आएगा इसका जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू cos x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos x। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो ये बहुत ही आसान है। So thanks for watching this video.